उसने कहा था, चैप्टर है आपको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। इनके जन्म की बात करें तो 7 जुलाई 1883 बताया जाता है, जयपुर राजस्थान में, जबकि उनका मूल निवास कहीं और था, आपको हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक ग्राम में था, ठीक ना। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 12 सितंबर 1922 बताया जाता है। ये बहुत सारा कृतियां लिखा हुआ था, जिनमें से कुछ फेमस है, जैसे कि बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, और इस बहुत सारा जो है ना आपको ये कृतियां लिखे हुए थे। और ये जो है ना आपको चैप्टर, उसमें जो प्योर लव जो होता है ना, मतलब कि सच्चा प्यार, उसके बारे में दिखाया गया है। ये नहीं इंस्टाग्राम वाला प्यार नहीं, सच्चा प्यार के बारे में दिखाया गया कि किस तरीके से एक जो है ना बचपन में प्यार रहता है, लेकिन दोनों बिछड़ जाता है, उसके बाद वो बाद में मिलता है तो लड़की उससे क्या कहता है क्या ना, पूरा का पूरा देखते हैं। इसमें मूवी भी बन चुका है एक बार। यह कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि आपको अमृतसर के एक भीड़ भाड़ वाला बाजार था, ठीक ना। वहां पे क्या था आपको कि एक टांगे वाला बगल से गुजर रहा था, और इसी बीच क्या हुआ, एक 12 साल का लड़का जिसका नाम लहना सिंह बताया जाता है, जो इस कहानी का एक्टर है, मेन रोल उन्हीं का है, वो जो है एक 8 साल की लड़की को जो उस टांगा के नीचे आने से बचाता है। अब उस लड़की को बचाया, टांगा के नीचे आने से उसको मरने से बचा लिया, और लड़की सुंदर थी, तो इस दोनों के बीच क्या हो गया कि आपको प्यार मोहब्बत जो है ना शुरू हो गया उसी टाइम से। फिर क्या हुआ, आपको लड़की भी अपने मामा के यहाँ आई हुई थी और लड़का भी अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। तो लड़की जो बाजार आई थी वो आपको जो है ना रसोई के लिए, बड़ी उड़ी बनाने के लिए कुछ बेसन उसन लेने के लिए आई थी, और लड़का जो है अपने मामा के लिए केस धोने के लिए दही लेके आया था। फिर क्या था, दोनों को तो किराना दुकान का ही सामान लेना था, तो वो किराना दुकान पे मिला दोनों। तो फिर लड़का पूछता है, क्या तेरा घर कहाँ है? तो लड़की बोलती है मगरे में। और तेरा? तो फिर लड़का बोलता है, क्या मांझे में। यहाँ कहाँ रहती हो तुम बताओ तो उस पे लड़की बोलती कि अतर सिंह को जानता है ना, उसी के बैठक में, वो मेरे मामा है। अच्छा, तो वो तुम्हारा मामा है? लड़का बोलता है, हाँ मैं भी अपने मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में क्या था, दुकानदार जो है ना उन दोनों का सामान दे दिया, तो दोनों जाने लगा। तब उसमें से लड़का फिर से पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई है? कुरमाई का अर्थ होता है छेका, सगाई, मंगनी जो है उसी को कुरमाई। तो लड़का पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई है? इस पर लड़की बोलती है धत, कह के जो है ना भाग जाती है। लड़का को तो प्यार हो गया था, उसका दिन रात का चैन जो है ना, नींद जो है ना सबके सब उड़ गया था। फिर क्या हुआ, ऐसे ही आपको दूसरे दिन तीसरे दिन जो कभी कभी सब्जी वाला के यहाँ मिल जाता था दोनों, क्योंकि एक ही बाजार में रहता था ना, बाजार के आसपास, तो मिल जाता था। कभी दूध वाले के यहाँ मिल जाता था। फिर क्या हुआ, महीना भर मतलब ऐसे ही चलता रहा। जैसे ही मिलता था तो लड़का पूछता था, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? उस पर लड़की वही जवाब देता था धत, कह के भाग जाती थी। दूसरा दिन भी ऐसे ही बोला, तीसरा दिन भी ऐसे, मतलब हर दिन जो है महीना तक ऐसे ही इस दोनों का लव स्टोरी चलते रहा। फिर जो है ना दोनों जो है ना मतलब एक दिन मिला, तो फिर से लड़का पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, मंगनी हो गई है? तो लड़की को तो बार बार पूछता था वही जवाब। उस दिन वो क्या बोली, हाँ हो गई है। बोला कब हुआ? तो कल ही हुआ, देख नहीं रहे हो ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू? हाँ मेरा जो है ना मंगनी हो गया। अब तो लो लड़का का तो दिमाग खराब हो गया, चौक हो गया दिमाग उसका। इतना में ही उसका दिमाग तो ऊपर से और खराब हो रहा था। तो वो घर जा रहा था अपने, तो घर जाने वक्त रोड पे जो भी आदमी आता था ना उसके साथ लड़ाई कर लेता था, या एगो लड़का को जो है ना नाला में फेंक दिया। सोचिए, कुत्ता उत्ता मिलता था उसको पत्थर मारता था, एगो छबरी वाला था उसका दिन भर का कमाई को पूरा फेंक दिया, ठीक ना। और सामने नहा के एक औरत आ रही थी, उससे टकरा गया, ठीक ना, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और था कि प्यार करते तो हम इतना प्यार कर रहे हैं और उसका शादी होने वाला है, इसलिए। अब इसी कहानी का ना मतलब दूसरा भाग जो है ना खुल के आता है, 5 भाग में बटा हुआ है। अब क्या हुआ, लड़का 25 साल का हो गया और वो फौज में काम कर रहा था, आर्मी ज्वाइन कर लिया था। और लहना सिंह जो है ना 77 राइफल के जमादार पद पे थे। अब लहना सिंह बोलता है, क्या हे राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंडकों में बैठे हरिया कर रही है, लुधियाना से तो यहाँ 10 गुना जा रहा है, बर्फ गिर रहा है, ऐसा भी कोई जिंदगी है? कैसे जिंदगी हम लोग का कट रहा है? और यह जो है आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से हुआ था ना, तब का बात है ये सब, तब का ये स्टोरी लिखा गया है। फिर उस पे एक साथी उसका बोलता है, क्या बात हो गया लहना सिंह, 2-3 दिन की तो बात है, 3 दिन और बचा हुआ है, उसके बाद तो फिर वही पहले वाली जिंदगी, ठीक ना, भर पेट खा के सो। और वही फिरंगी मैम याद है ना, जिसके बाग में जाके मखमल सी हरी घास है जिसके बाग में, फल और दूध की कोई सी कमी नहीं रहने देती है। और हम लोग बोलते हैं कि फल दे दो, दूध दे दो, तो दे भी देती है, लेकिन पैसा लेने के लिए बोलते हैं तो पैसा भी नहीं लेती हम लोग से। कितना मस्त जिंदगी है अपना लोग। और वो कहती है क्या फिरंगी मैम कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, हम तुम लोग से कैसे दूध का पैसा ले सकते हैं? तुम लोग को जितना खाना है पीना है लो, और अभी हम लड़ाई करने के लिए आए हैं। और लड़ाई नहीं करेंगे तो सिपाही कौन काम का? हाँ, उससे साथ आम जिंदगी जिएंगे। और इतना ही नहीं, और अगर लड़ाई फिर से हो जाती है ना, अकेला जो है ना 7 जर्मनी को हम मार देंगे, और उसके बाद जो है ना आपको अगर नहीं मार पाए ना
तो दरबार साहब के जो आंगन है उस पर हम मत्था नहीं टेकेंगे। अरे पिछले बार का लड़ाई हुआ था, वो तो हमको जो है जनरल साहब जो है पीछे हटा लिया था, इसीलिए ना। उस पे एक सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुरा के कहते हैं कि नहीं तो कहाँ सीधे बर्लिन पहुंच जाते। हाँ देखो, बात ये है कि बड़े बड़े अफसर जो है पीछे हटने के लिए बोलते हैं, उसका पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। बड़े अफसर दूर तक की सोचते हैं, अपना लोग को सिर्फ मारना रहता है, इसीलिए जो है ना अपना लोग को बोला दूर हट जाने के लिए। इस पे जो है ना हीरो जो है आपको लहना सिंह वो बोलता है ये तो आप सरदार जी सही बोले, ठीक ना, लेकिन देखिए ना आपको हड्डी यहाँ पे जकड़ गया, बैठे बैठे हम क्या करें, कम से कम लड़ाई होता तब ना लड़ने भी जाते हैं, बैठे बैठे देखिए यहाँ पे ठंडी में जो है ना हड्डी सब जकड़ गया पूरा। फिर क्या था, एक और फौजी का एंट्री होता है जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है वजीरा सिंह। ये जो है ना पलटन का विदूषक था, ठीक। ये बहुत ज्यादा मजाकिया टाइप का था, जैसे ही मतलब सीरियस बात अभी चल रहा था ना, मजाक वाला बात बोल देता था। वही आपको उसको बोला कि वजीरा सिंह जो मजाकिया था, उसको बोला कि तुम जाके जो है ना गंदा जो नाली है उसमें से जाकर पानी निकालो। तो वजीरा सिंह बोलता है क्या, देखो हम लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या मतलब गंदा वाला नाली वाला पानी फेंको। उसी पे वो बोलता है क्या, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। ये सुनते ही जो है ना आपको सब खिलखिला के हंस पड़े और उदासी के जो बादल थे फट गए। फिर क्या था, एक लहना सिंह जो हीरो है और वजीरा सिंह जो मजाकिया वाला भी बात बोले, वो आदमी दोनों के बीच जो है ना आपको मतलब नॉर्मल बातचीत होने लगता है। वजीरा सिंह बोलता है कि सरकार से हम अनुरोध करके बोलेंगे कि यहीं पे हमको जमीन दिला दीजिए, यहीं पे हम पेड़ पौधा सब जो है फल उल उगाएंगे, क्योंकि देखिए फल उल कितना होता है यहाँ पे। ये सब मतलब नॉर्मल बात होने लगा इन दोनों के बीच। फिर पूछता है क्या, लहना सिंह जो हीरो है वो पूछता है कि बोधा सिंह कैसा है। बोधा सिंह जो जिस लड़की से प्यार करता था उसका बेटा है, लेकिन अभी तक लहना सिंह को पता नहीं कि उसका ही बेटा है। वो भी एक आर्मी ऑफिसर था और इसका बाप भी आर्मी ऑफिसर था, मतलब तीनों मिलके यहाँ पे जो है ना आर्मी ऑफिसर था, लेकिन तीनों को पता नहीं था रिश्ता के बारे में। हाँ, हीरो तो था ही लहना सिंह, और लड़की के बेटा और लड़की के हस्बैंड थे वो दोनों भी इनके साथ रहता था, एक ही ग्रुप में रहता था सब। तो वजीरा सिंह उसमें जवाब देता है कि अच्छा तुम नहीं जानते हो कि बोधा सिंह कैसा है, झूठ काहे बोलते हो। अरे रात भर तुम दोनों जो है ना अपना कंबल लेके बोधा सिंह को दे देते रहते हो, उसको जो है ना सूखे लकड़ी पे सुलाते हो और अपने कीचड़ में सोते हो। तुम दोनों का रिश्ता क्या है हमको तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा क्यों करते हो तुम। उस पे जो है ना लहना सिंह बोलता है क्या कि मेरा क्या है, हम तो कभी भी मर जाएंगे भाई, ठंडी क्या जाड़ा क्या है, हाँ मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, मेरा क्या है, कभी भी मर जाएंगे हम। फिर क्या था, तो वजीरा सिंह बोलता है काहे मरने मराने का बात करते रहते हो तुम लोग हमेशा यार, हटाओ कोई गाना सुनो। फिर क्या हुआ, इन लोगों के बीच में एक गाना है, वो गाना सब गाने लगा सब। फिर जो है तीसरा सीन स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि एकदम रात होते रहता है, दोपहर रात बजते रहती है, ठीक है, अंधेरा रहता है पूरा। अब बोधा सिंह का जो है ना तबीयत खराब रहता है, जो उसका बेटा रहता है हीरोइन का बेटा, ठीक है, उसका तबीयत खराब रहता है। तो वो क्या करता है आपको कि जो लहना सिंह रहता है हीरो, उसका जो कम्बल उम्बल लेके जैसे सोता था वैसे सोया सोया रहता था, और लहना सिंह जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एगो कंबल ओढ़े हुए था, थोड़ा सा सिगरी था, छोटा टाइप का चादर टाइप का, वही ओढ़ा था, और जितना भी बिछावन था जो भी था उसके बेटा अर्थात बोधा सिंह को दे दिया था, ठीक। उसको पूछता है क्या लहना सिंह हीरो, क्यों बोधा भाई क्या हुआ, क्योंकि उसको पता नहीं था कि क्या है क्या है, ठीक ना, पता है कि नहीं बाद में पता चलेगा आपको। पानी पिला दो, उस पे ही बोलता है, ठीक ना। उसमें क्या क्या लहना सिंह जो पानी लाया पिला दिया, उसके बाद बोलता है कि तुमको ठंडा लग रहा है, बोधा सिंह से पूछता है। बोधा सिंह बोलता है हाँ ठंडा तो लग रहा है। उस पे जो ही पहना रहता है लहना सिंह, वो भी जो उतार के उसको दे देता है, ठीक ना। अब क्या हुआ, आधा घंटा बीत गया था, ठीक ना। उतने में एक सीनियर जो है आपको आया, लेफ्टिनेंट साहब, ठीक ना। वो आपको उस खाई के पास बोलता है कि सूबेदार हजारा सिंह बाहर निकलो। तो वो सब बाहर निकलता है, जिसमें लहना सिंह रहता है, हाँ बोधा सिंह उसका बेटा लड़की का, और ये जो सूबेदार हजारा सिंह है इस सब के साथ जो रहता था वो उसका हस्बैंड है, ठीक ना, अर्थात बोधा सिंह के पापा और लड़की का हस्बैंड है। उस पे जो आपको सीनियर बोलता है कि आपको सूबेदार हजारा सिंह, तो ऐसा करो अभी हम लोग पे जो है जर्मनी वाला अटैक कर दिया था, जितना भी है 10 को यहाँ पे छोड़ दो, फौज को सैनिक को, जितना भी है लेके चले जाओ तो उस खाई के पास। अब क्या हुआ, सिर्फ 10 को सैनिक यहाँ पे था, बाकी चले गया, ठीक ना। तो अब क्या हुआ, ये जो लहना सिंह हीरो है वो आपको जो नया जो सीनियर आया हुआ था उनसे बातचीत करने लगा, ठीक ना। तो उस पे जो है ना आपको उसका जो सीनियर था वो बोलता है क्या हेलो सिगरेट पियोगे लहना सिंह। फिर वो बोला कि ठीक है लाइए साहब। उसके बाद क्या किया, वो जो सिगार पीने लगा तो उसमें जो लाइट जलने लगा, तो लाइट जला अंधेरा में, तो वो देखता है कि अरे ये तो लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, लेफ्टिनेंट साहब का तो बहुत बड़ा बाल था, ये तो इसका तो बाल सब छोटा है। अर्थात कि यहाँ पे जर्मनी का ही एक आदमी जो है ना लेफ्टिनेंट बन के अर्थात सीनियर बन के आया हुआ था इन दोनों के पास, इन सब के पास। अब लहना सिंह को तो शक हो गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला उसके मुंह पर, डायरेक्ट बोलता तो गोली उली चला देता लहना सिंह पर या सब पे, क्योंकि 10 को बचा हुआ था, बाकी को तो भेज दिया वो। तो अब क्या हुआ, वो उसका परीक्षा लेने लगा कि सही में जो है ना ये जो है ना आपको है कि नहीं, लेफ्टिनेंट साहब है कि नहीं, क्योंकि 5 साल से लेफ्टिनेंट साहब इस सब के साथ रेजिमेंट में रहता था। हाँ,
तो लहना सिंह बोलता है, क्योंकि लहना सिंह जो है ना और ये जो ओरिजिनल वाला था वो सब एक बार शिकार करने के लिए गया था। तो वो बोलता क्या कि डुप्लीकेट वाला के पास बोलता है कि पता है कि अपना लोग एक बार शिकार करने गए थे सर, आपको याद है? तो उस पर डुप्लीकेट वाला बोलता है कि हाँ हाँ याद है। उसमें क्या किए हुए थे कि वो शिकार करके जब आ रहे थे एक खान सामा जो मुस्लिम अब्दुल्ला था वो मंदिर पे जड़ चढ़ा रहा था। सोचिए, डुप्लीकेट वाला बोलता था हाँ सही बोला। और अपना लोग एक नील गाय को भी मारे हुए थे, उसमें भी बोलता है हाँ मारे हुए थे। उनके जो है ना आपको सिर जो है ना आपको बहुत लंबा लंबा था, बोला कि हाँ। और वो जो सिर जो आप काटे हुए थे नील गाय का, उसको आप बोले थे रेजिमेंट के मैस में लगाएंगे, वो लगाए हैं कि नहीं? आप तो फंस गया डुप्लीकेट वाला फिर भी बोलता है हाँ उसको जो है बिलायत भेज दिए, विदेश भेज दिए, नहीं लगाए, ठीक ना। अब इनको तो पूरा का पूरा शक नहीं यकीन में बदल गया, क्योंकि ये सब शिकार करने के लिए गया ही नहीं था, कभी गया था। तो नील गाय की एक चीज बताइए आपको, 2 फीट 4 इंच के सींग होते हैं। और उसके बाद बोलता है कि मुस्लिम एक को देखे हुए थे मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, उसमें भी वो पुरनका डुप्लीकेट वाला बोलता है हाँ हम भी देखे हुए थे। हाँ तो उसको तो और यकीन हो गया कि नहीं तो अपना लेफ्टिनेंट साहब है ही नहीं, ये तो डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट साहब है। अब क्या था, अब करता क्या, लहना सिंह तो बीच में फंस गया था, क्योंकि उसके पास बंदूक गोली सब था, ये सब कुछ छोड़ के आया हुआ था, मतलब अंदर में था, घर में था। अब क्या हुआ, तो उसपे जो है ना आपको ये बोला, क्या जो आया हुआ था डुप्लीकेट बोला कि तुम सिगरेट नहीं पिए, सिगार नहीं पिए अभी तक? तो बोला हाँ पीते हैं, तो थोड़ा बुझ गया है तो हम अंदर से जो है ना सलाई लेके आते हैं, दिया सलाई, उसके बाद जला के पियेंगे। अब लहना सिंह अंदर गया, चिल्ला के बोला तो उठो सब उठ जल्दी उठो, यहाँ पे दोनों जो है जर्मनी वाला आया हुआ है लेफ्टिनेंट साहब के वर्दी पहनकर, या तो लेफ्टिनेंट साहब को मार दिया या तो कैद कर दिया है, ये अपना लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, जल्दी से उठो नहीं तो सबको मार देगा। उधर जो सबके सैनिक लेके गया था सूबेदार हजारा सिंह अर्थात लड़की का हस्बैंड, वो भी देखा कि यार यहाँ पे तो कोई नहीं है, हम तो बीच में फंस गए। उसका दिमाग काम किया, अच्छा वो जो है ना अपना जो है ना पलटन साहब नहीं होगा, लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ठीक है ना, अर्थात हम लोग को जो है ना आपको वैसे ही भेज दिया। तो क्या हुआ, तो बोला कि सब आदमी घुरो चलो अपने रेजिमेंट में चलो, जहाँ पे से आए थे वहां चलो, अपना लोग के साथ धोखा हुआ। फिर ये सब क्या किया, सब आदमी जो है रेजिमेंट की तरफ आने लगा। इतने में क्या था, लहना सिंह अंदर में था, ये जो है उसके घर के पीछे जो है ना पूरा का पूरा 3 गो जो है ना आपको बम की तरह जो है ना आपको सेट कर दिया। अब ये सब 8 गो था, उसके सबके पास बम था, बंदूक था। इसमें बोलता है क्या, एक आदमी जो अपना लोग तो 8 गो है, कैसे लड़ेंगे इस सबसे, इसका 2 गो आदमी आया है, पीछे से और आ रहा है सैनिक, अब करेंगे। तो एक बार बोलता है कि हम 8 नहीं 10 लाख है, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर है, चलो लड़ने के लिए, अब जो होगा देखा जाएगा। इतने में लहना सिंह जो है पीछे से आया, अपने बंदूक की कोहनी से जो है ना उसके सिर पे मार दिया, जो जर्मनी का आदमी जो था उस पे मार दिया। अब क्या हुआ था, 2-3 बार मारा तो वो आपको बेहोश होके क्या हुआ, गिर गया वो। अब जैसे ही जो है ना आपको गिर गया वो जर्मनी वाला, तो उसके बाद वो थोड़ा देर के बाद होश में आया। तो लहना सिंह जो है ना हीरो जो है वो हंस के बोलता है, क्या क्यों लेफ्टिनेंट साहब, आप लेफ्टिनेंट साहब बन के आए हैं ना, मिजाज कैसा है? आज हम बहुत बात सीखे हुए हैं, यह बात सीखे हुए हैं कि जगधारी के जिले में नील गाय होती है, उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग भी होते हैं, और यह भी सीखे कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। क्यों लेफ्टिनेंट साहब, यही सब बात आपको हम बोले हुए थे, तो आप बोले हाँ। क्यों चालाक तो तुम बहुत हो, हाँ, लेकिन हमको झांसा तुम दे दो, ये हो नहीं सकता है। फिर जो है ना लहना सिंह एक कहानी उसको बताते रहता है कि एक बात पता है, 3 महीना पहले जो है ना एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया हुआ था। वो क्या करता था, औरत सबको बच्चा होने का जो ताबीज बांटता था, और इतना ही नहीं वो गांजा उजा पीता था, और वो कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं, उनको जो वेद सबका बहुत ज्ञान रहता है, वो जो गौ हत्या नहीं करते हैं, अगर वो इंडिया में आ जाएगा ना तो पूरा का पूरा गौ का हत्या करना बंद कर देगा। वो ऐसा ज्ञान देता था, और सबको बोलता था कि बैंक में पैसा मत डालो, डाकघर में पैसा मत डालो, क्योंकि सरकार जाने वाली। वो इस तरीके से सब लोगों को भड़काता था। लेकिन हम गए उसको दाढ़ी पकड़े, मुल्ला जी को गांव से भगा दिए। अब बोले अगर तुम गांव में आ गए फिर तो फिर देखना क्या हो गया, तुम गलत चीज फैला रहे हो कि वो जर्मनी वाला जो है ना आपको गौ हत्या नहीं करता है। इतने में जो है ना ये जो आया होता है जर्मनी वाला, अपना पिस्तौल निकाला जेब से, लहना सिंह के जांग पे गोली मार दिया। अब लहना सिंह भी नहीं रुकने वाला था, वो भी 2-3 गोली चलाया, उसको जो है साफे मार दिया। अब हुआ क्या, लहना सिंह के जांग से अब जो खून निकलने लगा, कैसे भी करके पट्टी बांधा। इतने में क्या था कि उधर से 70 जो है जर्मनी चिल्ला के खाई की तरफ इस लोग के पास आने लगा। वो लोग था 70 और ये लोग था 8 गो, उसमें से भी लहना सिंह को गोली लगा था। लेकिन फिर भी
वो पहला को रोका, दूसरे को रोका, ठीक है, जितना भी धावा करके आ रहा था सबको रोक रहा था। लाना सिंह खड़ा होके बैठ के जैसे हो रहा था गोली चला रहा था, गोली लगा था फिर भी चला रहा था अंधाधुंध। अब क्या हुआ, इतना में जना ये सब 7 को 8 को था, और इतना में क्या हुआ, पीछे से जितना भी सरदार सब था ना, जो आपको भटक गया था, गलत रास्ता पे जो भेज दिया गया था, वो सब भी लौट गया। अब क्या हुआ, पीछे से सब गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। बीच में 70 को था ना, 70 को में से 63 को जर्मनी वाला को जो है ना पूरा का पूरा मार दिया। लेकिन अपना लोग का सिख भी 15 के 15 मर गया उस लड़ाई में। अब क्या हुआ था, लड़ाई जब खत्म हो गया तो 15 तो जवान शहीद हो गया, ऊपर से ये लाना सिंह को गोली लगा हुआ था। एम्बुलेंस आया उसके बाद, तो एगो में पूरा का पूरा जितना 15 को सिख था उसको दे दिया, एगो में क्या कर दिया, आपको लाना सिंह को जो है ना आपको लिटा दिया। थोड़ा बहुत खून आ रहा था तो उसमें आपको सूबेदार जो था, मतलब उसका जो हस्बैंड था लड़की का, वो बोल रहा था कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे। तो उस पर लाना सिंह बोला नहीं, तुम मेरे साथ मत जाओ, अभी हमको ज्यादा खून नहीं बह रहा है, हम ठीक हो जाएंगे सुबह तक, तुम अभी सब कुछ देखो सिर्फ। अब जो है ना सूबेदार को अंतिम बार बोलता है कि देखो, कि लाना सिंह जो हीरो है बोलता है कि हम मेरा सिर्फ एगो लास्ट मैसेज तुम पहुंचा देना अपनी वाइफ मतलब सूबेदारनी के पास, क्या कि तुम जो कही थी ना वो हम पूरा कर दिए। हाँ, उस पे ये बोलता भी है कि तुम नहीं रहते तो आज मेरा बेटा और हम नहीं बचते। ये इस पे जो है ना ये सब बोलबो करता है, लेकिन आपको लाना सिंह हीरो बोलता है कि तुम सिर्फ इतना बोल देना। उस पे जो है ना उसके हस्बैंड जो है पूछबो करता है कि क्या बोली थी, अच्छा तुम ठीक हो जाओगे कल तक हमको पता है, तो तुम ही जाकर बोल देना, और क्या है। फिर क्या था, हीरो जो है ना मरने पर रहता है, मर ही जाते रहता है, तो अंतिम में जो है ना सब कुछ जो है ना पुराना चीज याद आते रहता है कि कैसे हम पहले जो है ना प्यार के थे, 8 साल पहले जो है ना टांगे के नीचे आई हुई थी, हम उसको बचाए हुए थे। उसके बाद जो है ना और जो है ना एक कहानी याद आता है क्या, कि एक दिन की बात है, लहना सिंह अर्थात सूबेदार, उसकी जो हस्बैंड रहता है उसके घर जो है ना लहना सिंह गया रहता, क्योंकि दोस्त था ना, पता नहीं था कि कौन है, उसकी वाइफ के बारे में नहीं पता था, तो गया था तो उसकी कन्या को देखता है तो उसको याद आ जाता है, यार ये तो मेरा बचपन का प्यार है। तो वो अकेले में बुला के जो है ना उसको बोलता है क्या कि तुम हमको जानती हो, तो लड़की तो भूल गया रहती है क्योंकि 8 साल की रहती थी, तो बोलता नहीं हम तुमको नहीं पहचाने, कौन है। तो उस पे जो है लड़का जो है लहना सिंह बोलता है तेरी कुरमाई हो गई है, अधत कह के तुम भाग जाती थी, वही है हम। अच्छा, तब उसको याद है, अच्छा तुम हो, कैसे हो तुम, इस सब दोस्ती हो कैसे हो गया। बोला नहीं हम लोग एक ही साथ रहते हैं अब, ऐसा। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्यार किए हो ना हमसे, तो एक कसम देते हैं या फिर एक काम कर दो मेरा। लड़की कहती है कि तुम्हारे रहते हुए मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना वादा कर दो अगर तुम प्यार करते हो तो वही बात उसको याद आने लगता है कि देखो जिससे हम प्यार करते थे उसके वादा को हम निभाए हैं, कि उसके हस्बैंड और उसके बेटा को कुछ नहीं होने दिए, जबकि हम मर गए लेकिन उस सब को कुछ नहीं होने दिए। और यहीं पे पूरा का पूरा जो है स्टोरी खत्म हो जाता है। धन्यवाद।